गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज हम रिवीजन स्टार्ट कराने जा रहे हैं और देखिए ध्यान से अच्छी तरीके से। कोई भी क्वेरी होती है तो हमने बार बार बोला व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड वील स्टार्ट दिस रिवीजन फ्रॉम द चैप्टर एक्सरसाइज 1A। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसके बाद हम इसको स्टार्ट अप करते हैं। नाउ क्वेश्चन 1, कंपेयर 9 by -11 and 5 by -7। इसको हमें कंपेयर करना है। इसको हमें कंपेयर करना है। सबसे पहले तो हमें ये करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पहले भी कई बार बता चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कोई माइनस साइन लगा है दैट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी सेम है, तो हमें सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। और प्लस 9/11 क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा 5/-17 क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइनस साइन दोनों डिनोमिनेटर में लगे हैं, तो डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं होने चाहिए, न्यूमरेटर में हो सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं हो सकते। तो कैसे क्या करेंगे, इसको 9/11 को 9/-11 को हम -1 से और ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंटू -1 कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। 9 × -1 दैट इज़ -9, -11 × -1 तो ये हो जाएगा +11, तो इसका मतलब -9/11। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरीके से दूसरा ले लेते हैं 5/-17 and this is not in normal form, just we have to make in the normal form. What will we do? We'll just multiply by -1 in numerator side as well as in denominator side. Okay, very good. So minus into -1 into +5, that will be -5 upon -17 to -1, तो -1 is +17, तो ये आ गया -5/17। और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये वैल्यू एग्जैक्टली आ गई। अब हमें इसको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करोगे, दो नंबर्स को हमें कंपेयर करना है। तो क्या करोगे, अगर रेशनल नंबर हो या फ्रैक्शन पार्ट हो, तो अगर हमें इसको कंपेयर करना है तो हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो यानी -9/11 इसका डिनोमिनेटर सेव करने के लिए और इसका डिनोमिनेटर सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 9/9 इंटू +17 इंटू 11 इंटू 17, ये निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से -5/17 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से, क्योंकि 11 कम हो रहा है तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी क्या हो जाएगा -5/17 इंटू 11 और इंटू 11। ओके स्टूडेंट्स, so just multiply this by -17, क्या आएगा, -17 क्या आ जाएगा, अपॉन 11 to 17 क्या आएगा, 77। इसी तरीके से -5 × 11 क्या आ जाएगा, -55 अपॉन 11 to 17 क्या आ जाएगा, सॉरी क्या बोल रहे हैं, 11 से 11 17 जो ये हो जाएगा 187। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स। तो अब आगे क्या, -53 -50 187 और ये क्या है -55
बाई 187, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। अब देखो ध्यान दो कि मैंने आप जानते हैं कि माइनस की वैल्यू जितनी भी बड़ी होगी वो माइनस में अगर होगी तो उतनी छोटी होगी, और माइनस में जितनी भी वैल्यू छोटी होगी वो अगर माइनस में है तो वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये बड़ी और डिनोमिनेटर साइड सेम है, तो प्लस दैट क्या हो जाएगा, -55 अपॉन 187 इज ग्रेटर देन -153 अपॉन 187। और हम क्या कह सकते हैं, -55 वाले में कौन सा है, यानी -5/17 ग्रेटर देन -9/11 आंसर। ओके सर, ये आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इधर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, जो फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अरेंज -4/5, 9/-15, -2/3. Arrange these in descending order. In descending order. In descending order. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब वैल्यू क्या है, -4/5, दूसरी 9/-15 और तीसरी -2/3। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको करना है। सबसे पहले ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म सही है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म सही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लाना पड़ेगा। तो 9/-15 को हम पहले क्या करेंगे, इसका माइनस साइन डिनोमिनेटर लगाए तो इसको प्लस साइन करेंगे, तो फिर मतलब क्या हुआ, 9 × -1 और -15 × -1 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, और ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा +15। हो गया। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ, क्यों, 9 और 15 कट सकते हैं, तो 3 3 9 और 3 5 15, यानी -3/5। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, -4/5, -3/5, -2/3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना, तो डिसेंडिंग का मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, वही हम काम करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, बड़ा और छोटे के लिए हमें सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, तो यानी एलसीएम ले लेंगे सबको, तो यानी 5 5 15, 75 ले सकते हो, 15 ले लो, क्यों 75 ले लो, 15 यहाँ से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा। अब 5 3 15 और 3 × -4 -12, 5 3 15, 3 × -3 9 -9, और 3 5 15 और 5 2 10 -10। तो यानी क्या हो जाएगा, -12 -12 सॉरी -12, -9, -15 और -10, 15। ओके, तो अब तीनों डिनोमिनेटर में सब 15 हो गए। अब बचा क्या, अब यहाँ ऊपर देखिए कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, सबसे बड़ी वैल्यू वही होगी जो सबसे छोटी होगी माइनस में, तो -9/15, ठीक है। और फिर उसके बाद -10/15 -12/15, यानी सबसे छोटी फिर सबसे उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बड़े से या छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा ये तो थोड़ी, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। ये आपका ठीक है, तो यानी सबसे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, यानी बड़े से छोटे की तरफ आएगी, तो दैट विल बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, और इसको और इसमें क्या लिख सकते हैं, -9/15
और ये ग्रेटर और ये क्या था 5/3 क्या था -2/3 देन और ये क्या था -12 है ना -4 ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज योर आंसर, दैट इज द मेन आंसर। ओके, नाउ फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। ये यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या फाइंड करना है? जैसे मान लो कह रहा है ई पार्ट है इसका, ई पार्ट क्या करना है सी पार्ट -1/3 इंटू 7/-3। ओके स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू दी गई है, माइनस में दी है और प्लस में दी गई है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसका निकालने के लिए हमें जो प्लस वैल्यू है वो प्लस में रहेगी और जो माइनस वैल्यू है वो प्लस में हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यही चीज़ हमें करना है। पहले तो उसको सॉल्व कर ले। तो -1 × 7 -7 और 3 × 3 = 9 -9। ओके, -9 और ये ऑलरेडी कट गए। तो यानी एब्सोल्यूट ऑफ 7/9 = 7/9। ये एब्सोल्यूट का साइन लगा है, ये मॉड इसको बोलते हैं, वैसे एब्सोल्यूट का साइन है। एब्सोल्यूट ऑफ 7/9 = मॉड ऑफ 7/9 = 7/9। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यानी मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए मॉड लगा देंगे 7/9 और जो भी अगर वैल्यू माइनस में होगी तो माइनस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तब जब मॉड लगेंगे, मॉड जब लगाएंगे किसी वैल्यू पे तो अगर वो माइनस में है तो वो प्लस में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल होमवर्क नोट के लिए पेज नंबर 3 एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।